बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज बड़ा अहम टॉपिक है जी हमारा। अक्सर लोग हमारी सोसाइटी के अंदर बेचारे महंगाई के दौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास अगर कुछ सेविंग है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं को प्लॉट ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर कि वो हमारे पैसे जो है ना, मनी तो डीवैल्यू होता जा रहा है ना। अगर मेरे पास 10-20 लाख रुपए है और मैं उसे संभाल के बैठा रहूं तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद 20 लाख का आएगा ही कुछ नहीं। लेकिन अगर इन्वेस्ट किया होगा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। बड़ी अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। लेकिन इन्वेस्ट करते हुए अदालतें भी तो भरी हुई हैं। अदालतों के अंदर हम अक्सर केसेस कर रहे होते हैं, केसेस के अंदर ये डिस्प्यूट भी होते हैं। तो डिस्प्यूट से बचने के लिए आपको चाहिए कि ज़रा होश के साथ, ज़रा समझदारी के साथ ये डीलिंग किया करें। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपको समझदार बनना चाहिए, थोड़ा सा कानून से आगाही होनी चाहिए कि फ्यूचर में जो केसेस बनने वाले हैं, केसेस चलने वाले हैं, उसके अंदर जाके बाद में पता चलता है ये कमियां रह गई हैं। तो अगर आपको कानून से आगाही, आप कानून से आगाही सारा कानून पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि कम अज़ कम हमारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हैं वो देख लें। वो तो एक दफ़ा सारी देखें आप, ताकि आपको कानून से कुछ ना कुछ आगाही तो हो जाए। अगर सारी किताबें नहीं पढ़ सकते तो इसीलिए आपको सर्व करने के लिए, आपके नफ़े के लिए, आपकी दुआएं लेने के लिए तो हमने ये चैनल बनाया और हम एफ़र्ट करते हैं ताकि कुछ ना कुछ आपके गोश गुजार करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है कि जब आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई सौदा कर रहे हो किसी चीज़ का, जनाब मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, सौदा जब करते हैं, प्लाट ले रहा है, मकान ले रहा है, सौदा कर रहा है कोई बंदा, ढेर सारे पैसे पकड़े, 10 लाख ले लिया, 20 लाख रुपया लिया, पकड़ा है, अच्छा मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ, मैं मकान लेने जा रहा हूँ। उसूल ये होता है कि आप किसी बंदे से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैंने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दूंगा, तो ये इतने मरले प्लॉट ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। उसूल ये होता है कि जो बंदा पैसे दे रहा होता है ना, पैसे देने के बदले में ले क्या रहा होता है, स्टाम्प पेपर, एक एग्रीमेंट ले रहा होता है, एक कागज़ का टुकड़ा ले रहा होता है। फिर वो ख़ुद को बड़ी तसल्ली महसूस हो रही होती है कि ये मेरे पास पैसे तो ढेर सारे, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी दे दी और लिया क्या, एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया। अब इस कागज़ का टुकड़ा जो है लेना है इसने, पैसे देने हैं जिसने, उसने लेना है। देना किसने है? जो बंदा मालिक है। मालिक के पास तो ऑलरेडी मालिक है, उसके पास तो प्रॉपर्टी भी है, पैसे भी उसके पास चले गए। अब उसको आप ये पूछा जाता है ना अक्सर जब सौदा हो रहा हो, पाजी स्टाम्प कौन लाएगा? तो यही बता रहा हूँ कि स्टाम्प वो लाएगा कि जो मालिक है, जो बेचना चाह रहा है, वो लेके आएगा बहक, जो बंदा ख़रीद रहा है उसके हक़ में लेके आएगा, वो स्टाम्प लेके आएगा, लिखा जाएगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लिखने के बाद 2 गवाहान के साथ, कम से कम 2 गवाह, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो भी सौदा हुआ है लिखा जाएगा तहरीरी शक्ल में। उसके बाद नीचे गवाहान के साइन होंगे। अब करने वाली जो बात थी आज की बड़ी अहम तरीन कि इतने पैसे दे के कागज़ का टुकड़ा ले रहे हो, इस कागज़ के टुकड़े में कमी ना रह जाए। बहुत बड़ी कमी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। गवाहान, जब भी कोई सौदा हो उसके अंदर नीचे जो गवाह डाले जाते हैं बहुत अहम है। अक्सर बंदे इसी बुनियाद पे केस हार जाते हैं, गवाहान की बुनियाद पर। अब इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात ये की जा सकती है, मैं कोई प्लॉट लेने के लिए, सौदा करने के लिए जा रहा हूँ, कोई दुकान, कोई मकान लेने के लिए जा रहा हूँ, पैसे पकड़े, एग्रीमेंट कर लिया, जो बंदा मालिक था वो लेके आया स्टाम्प, तहरीर, अच्छा जी ये पैसे ये दे दिए, ये दूंगा, इतने मरले है, राइट लेफ़्ट सब कुछ लिख लिया। एंड पे गवाह डालो ताकि कल को ये एग्रीमेंट जो हो रहा है, मैंने इतने सारे पैसे दिए, कल को ये मुकर ही ना जाए। इसे कोई बंदा मुझे 10 लाख का मरला दे रहा है, कल को कोई बंदा कह दे आके 1 साल का इसके साथ हमारा हो गया एग्रीमेंट के, साल बाद बाकी रकम दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। तो इसे कल कोई बंदा आगे कहता है 10 लाख का मरला क्यों बेच रहे हो, 12 लाख का मुझे बेच दो, ये क्या मुकर जाएगा? क्योंकि अभी नाम तो उसी के है ना, प्रॉपर्टी उसी के नाम पे। अब ये कागज़ जो लिखा जा रहा है एहतियात से लिखें, खूब एहतियात। इसके अंदर गवाह डालने पड़ते हैं। गवाहों की बेस पे कल को कोई डिस्प्यूट बने, फ़ौरन अदालत में जाके कहें जनाब ये देखिए ये अब मुकर रहा है, इसने सौदा किया था, इतना एडवांस लिया था और बाकी पेमेंट करनी थी, अब ये बाकी पेमेंट नहीं वसूल कर रहा, किसी और के साथ सौदा कर रहा है। ये चैलेंज करेंगे अदालत में। अब यहाँ अहम तरीन चीज़ है 2 गवाहान। ये जो 2 गवाहान है ना, ये इस पर काफ़ी हद तक आपका केस बेस करेगा। डिस्प्यूट होगा तो ये 2 गवाह आपको अदालत में पेश करने पड़ेंगे। अगर ये ज़िंदा हैं, अगर ये पेश हो सकते हैं तो इनको आपने अदालत के अंदर पेश करना है। अब अदालत के अंदर पेश एक को कर देते हो सपोज, दूसरे को करते नहीं हो,
किसी वजह से नहीं आता तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। कहेंगे नहीं ये डॉक्यूमेंट तो साबित ही नहीं हो सकता जब तक कम से कम 2 गवाह ना पेश हों। तो मेरी तो राय ये 2 की बजाय 3 डाल लिया करें, 4 डाल लिया करें गवाह। 3-4 होंगे, 2 तो आप पेश कर सकेंगे ना कल को। और गवाह भी ऐसे हों समझदार किस्म के, अदालत में गवाही देनी है, दूसरा वकील जीरा इन पे करेगा, सवाल जवाब उल्टे सीधे करेगा, ये हिले ना, सही गवाही दें, हक की गवाही दें। ऐसे मजबूत किस्म के जब भी सौदा करने के लिए जाएं अकेले ना जाएं, आप कोई रिलायबल बंदे साथ अपने, कम से कम 2 बंदे रिलायबल समझदार जिनको गवाह के तौर पे डालें। ऐसा नहीं एक उसकी तरफ से डाल लें एक अपनी तरफ से डालें, नो। कल को रोला बढ़ना है, डिस्प्यूट बनना है तो आपने 2 गवाह पेश करने हैं। तो अगर एक आपका हुआ एक उसका हुआ तो क्या होगा, उसका बंदा आपके हक में आएगा, आप बुलाते रहोगे, वो कहेगा जाओ काम करो। एक गवाह से काम नहीं चलेगा। फिर जो भी एग्रीमेंट हो रहा है एटलीस्ट 2 बंदे हों और आपके 2 बंदे हों, जो इतने सारे पैसे दे के सौदा कर रहे हो, आपके 2 बंदे गवाह के तौर पे हों, अंगूठा लगाओ, साइन किए हों, समझदार भी हों बंदे, ऐसे भोले भाले बंदे ना हों कि जो बेचारे गवाही ना कल को दे सके। तो ये ताल्लुकात बना के रखें अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से, काम आते हैं ये 2 बंदे। अब ये कानून कहता है आर्टिकल, मैं कानून अर्ज़ करता हूँ आपको, आर्टिकल 79 है कानून शहादत ऑर्डर 1984। 79 कहता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट विच इज़ नेसेसरी टू अटेस्ट, जिसको अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसके लिए अगर अदालत में आप उसको साबित करना है तो उसके लिए 2 अटेस्टिंग विटनेसेस जो नीचे गवाह डाले हुए हैं, 2 विटनेस अगर वो अलाइव हों, जिंदा हों, उनको पेश करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका केस वो साबित नहीं हो पाएगा, वो डॉक्यूमेंट साबित नहीं हो पाएगा, ज़रूरी है पेश करना। अब यहाँ पे जाके फिर एक अगर पेश करो एक ना करो तो मुश्किल में पड़ जाओगे। गवाह, ऐसा गवाह डालो नीचे, ऐसे बंदे के साइन अंगूठे ले लो जी ये गवाह। मिसाल के तो मैं अकेला था, प्लॉट लेना मैं अकेले ही मैं चला जाता हूँ, जाके उधर सौदा हो रहा है जनाब, तो गवाह डालने हैं 2, किसको डालें, मैं परेशान हूँ यार, मैंने तो चलो अपने साथ 2 गवाह भी चाहिए, अब कहाँ से। तो वो कोई जाता हुआ आदमी है, कोई मज़दूर, यार बात सुना आप साइन कर दो गवाह, कोई बात नहीं, कोई कहाँ से ढूंढोगे ऐसा बंदा जो पार्टीज़ को जानता नहीं है कि ये कौन बेच रहा है कौन ख़रीद रहा है, इनका अता पता ही से कौन नहीं, मज़दूर था, गुजरता हुआ आदमी था, उसको शामिल कर लिया खाना पूरी के लिए। ऐसे बंदे की कोई गवाही नहीं, अदालत में पेश कर भी लो ढूंढ के उसको किसी वक्त, लेकिन उसकी गवाही कोई गवाही नहीं होगी, तो फिर आपका केस तबाह हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, आपके बड़ा रिस्क है आपके लिए इसमें। तो साबित ये हुआ कि आपने, अगर वो बंदा है अवेलेबल है, 2 गवाह एटलीस्ट, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 गवाह कम से कम आपको पेश करने पड़ सकते हैं अगर कल को आपका डिस्प्यूट बना। अगर समझदार गवाहान होंगे, पेश हो जाएंगे, अच्छी गवाही देंगे तो आपके हक में फ़ैसला होगा, उसे आपको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करनी ही पड़ेगी। तो ये 79 आर्टिकल जो वो कहता है। आगे फिर थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है, आर्टिकल 80 कहता है कि अगर सपोज़ कोई बंदा बैरून मुल्क चला गया, अब ये भी एहतियात करनी है, रिलायबल भी हों, समझदार भी हों, आपके भी हों, तो वो आपने गवाह डाल लें। लेकिन रिलायबल है, समझदार है, अमेरिका से आया हुआ 1 महीने की छुट्टी, आप उसको साथ ले जा, अब भाई डिस्प्यूट बन गया अगले महीने, कहाँ ये तो अमेरिका चला जाएगा अगले महीने, आप अदालत में किसको पेश करो, ये भी देखना है। बैरून मुल्क तो नहीं चला जाएगा, बीमार बंदा मरने वाला या बाबा, उसे जाके शामिल कर लोगे, क्या कहाँ से ढूंढोगे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। देखें ये थोड़ा सा देखें कि पेश करना पड़ सकता है, एहतियात करें, ये ज़हन में बिठाएं कि कोई भी काम जो है उसमें पाकिस्तान है, आखिर पाकिस्तानी है हम, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये एहतियात कर लें कि समझदार हों, आपके हों, कल को गवाही दे सकें, अवेलेबल हों कल को। 80 आर्टिकल कहता है कि अगर सपोज बैरून मुल्क चला गया, मर गया या खुदा न खास्ता पागल हो गया, इनकैपेबल है, वो पेश नहीं हो सकता अदालत में गवाही के तौर पे, फिर सर एक और उसकी जगह पे हम ये साबित करेंगे कि वो मर गया। अब इस बात को साबित करना पड़ेगा, गवाह तो था लेकिन मर गया, फिर उसकी जगह पे किसी और ऐसे शख्स को कि जो पहचान, उसका बेटा है, पहचान तो अब्बा जी ऐसे ही साइन करते थे, ये अब्बा जी के साइन, तो फिर ये जुगाड़ लग जाता है। ये है चांस इसका। 80 हमें प्रोवाइड करता है आर्टिकल, कानून शहादत ऑर्डर 1984 प्रोवाइड करता है कि जी फिर आप ये कर लें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि बंदा ऐसा रखने हैं 2 अपने अपने कि जो कल को गवाही दें, अच्छी गवाही दें, अवेलेबल हों, आपके कहने पे पहुंच भी जाएं, तो फिर आपका केस मजबूत होगा। मैंने बहुत सारे केसेस ज़ाया होते देखे इस बात पे कि जनाब अली वो गवाह 2 थे और 1 पेश किया,
2 गवाह थे, तो एक उसका था, एक हमारा तो पेश हो रहा है, दूसरा पेश ही नहीं हो रहा, तो फिर हमारा केस ज़ाया हो जाता है, हमारे नुकसान का अंदेशा होता है। तो उम्मीद है कि आपने कैसे एग्रीमेंट करना है प्रॉपर्टी का किसी दूसरे बंदे के साथ, उसमें क्या एहतियातें करनी है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, और जो प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, बिलखुसूस हमारी प्लेलिस्ट है प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़, इसको ज़रूर पूरी प्लेलिस्ट को, ये हर वीडियो को देखिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच।